मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है और हम हैं नर्मदा किनारे पले इस शहर डिंडोरी में। जानते हैं डिंडोरी की जनता क्या कहती है, इस बार कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे। सबसे पहले बात करें तिवारी जी से, इस बार क्या तैयारी आप लोगों की? चुनाव के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और निश्चित ही डिंडोरी शेखपुरा दोनों विधानसभा में हम कमल के फूल फुलाएंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 150 के पार का लक्ष्य रखे हैं जिसमें कमल की माला बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री पुनः मध्य प्रदेश में विराजमान होंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छी की हैं, आपको लगता है वापस कमल की माला बनेगी? भाई साहब, हमने क्या नहीं किया ये बात करें। विकास हमने सारे किए हैं। विपक्ष के पास तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। पहले रोटी कपड़ा और मकान की बात हुआ करती थी, वो मुद्दे हुआ करते थे चुनाव में। आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। ये लोग कहते थे कि ये मंदिर के लिए चुनाव करते हैं, इसके लिए मंदिर भी मुद्दा हमने खत्म कर दिया और रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं वो मुद्दा ही हमने खत्म कर दिया। साथ ही हमने आवास दिया, लाडली बहनों के लिए अभी जो इतनी अच्छी योजना हमने दी है। मुद्दे खत्म कर दिए, सब कुछ दे दिया, रोटी कपड़ा मकान मंदिर सब। देखिए, प्रमुखता से अगर मैं बात करना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में काबिज है। शिवराज सिंह चौहान जी की लगभग 27,256 घोषणाएं जो कागजों में है, जिसका अभी भी कोई भी वो नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट। दूसरी बात हम करेंगे कि डिंडोरी जिला, जिसको मां नर्मदा जी के पावन तटों के जाना जाता है नाम से, अभी आप जहां पर खड़े हैं ये मां नर्मदा की पावन धरा से इन्होंने इतना छलावा किया है। 2016-17 के आसपास की बात है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाल के लाखों रुपए का भूमि पूजन किया था, करोड़ों रुपए खर्चा हुए थे उनकी। कह रहे हैं सब कुछ किया लेकिन छलावा इतना बड़ा किया नर्मदा जी के नाम पर। भाई साहब, मैं इनको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले चूंकि नर्मदा अभियान से मैं भी जुड़ा हूं और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम शहर के नागरिक हैं, तो इसमें राजनीति ना करे, राजनीति ना होकर। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नर्मदा जी को लेकर जो हमने काम किया है किसी ने नहीं किया। मेरे पास प्रूफ है, पेपर कटिंग सब है 2008 की, मेरे पास इस मोबाइल में है। दूसरा काम देखिए, इन्होंने जो काम किया है वो सबके सामने है। 32 करोड़ की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना का आप ही के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी मुख्यमंत्री ने भाई साहब उद्घाटन किया। लेकिन मां नर्मदा जी से मिलने वाले 7 गंदे नाले आज भी मां नर्मदा जी में बोल रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखिए आप। भाई साहब, ये प्राकृतिक नाले हैं और जब से आपको मालूम, जब से देखते आ रहे हैं ये नाले हैं, लेकिन नर्मदा जी के नाम से आपने छलावा किया है। 32 करोड़ की योजना है। सीवर बह रहे हैं तो क्या मतलब है? नाले बह रहे हैं, अगर इतना पैसा खर्चा हुआ था तो फिर क्या काम है, क्या विकास है? केवल भ्रष्टाचार हुआ है डिंडोरी नगर पंचायत में, केवल नर्मदा जी के साथ छल किया गया है। सुनिए, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ और अभी आया हूँ, मेरा 1 साल कार्यकाल हुआ है। मैं युवा जैसे अभी ग्रेजुएट करके सीधा राजनीति में, तो मैं बोल रहा जैसे मकान, आज मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे हर गांव में चले जाइए और हर वार्ड में भी जाइए, आवास का पैसा नहीं डला है। तो अपन उसको किस बेस पे कह सकते हैं कि मकान से मकान हमने दिलवाया है? और घोषणा है, घोषणा और कुछ नहीं। घोषणा कागजों में विकास कर रही है भाजपा और ये झूठे सपने देख रहे हैं। आप तो कह रहे हैं सबको आवास दे दिए। भाई साहब, हमने लगभग जो श्रेणी में आते हैं, जो पात्र हितग्राही, उनको आवास दिया। लेकिन बीच में इनकी कांग्रेस की सरकार आई, संबल योजना जैसी बंद कर दी। मैं इनसे पूछता हूँ, उन्होंने कन्या विवाह सरकार को चोरी से गिराया है, पिछले दरवाजे से 15 महीने की सरकार को गिराने। चोरी से नहीं। देखिए, जब कांग्रेस सरकार रहा, जो हमारे उसमें देते रहे 5,000 रुपया अंत्योदय में, मुझे से मर गई मिट गई, उसमें 5,000, और ये 50 रुपये काम कराते रहे। 50 किलो चावल देने लगे ये लोग। भाजपा सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार कहे हम आ जाएंगे तो 50 किलो जो मर गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना होती है संबल योजना। जो व्यक्ति किसी के घर मृत्यु हो जाती है, सरकार ने 5,000 गया है संबल योजना में। जो गरीब आई तो वह संबल योजना उन्होंने बंद कर दी। इन्होंने मतलब सामूहिक विवाह की बात करी, उन्होंने एक भी विवाह किया हो तो बताएं। इन्होंने विवाह देखिए, मेरी बात सुनिए, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने ही बढ़ाया, 51,000 रुपए किया। 25,000 रुपए में ठग देते लोगों को। ये 51,000 रुपए देने, कमलनाथ जी की शादी की डायरेक्ट खाते में 51,000 देने का काम किया है। 51,000 कहाँ दादा हुआ? ये अच्छा दिन इनके नजर में दिख गया जनता के सामने। शक्कर कहाँ गया, मट्टी तेल कहाँ गया,
पूरा पब्लिक कहते हैं कि इतना दिए आवास, घर गांव में पूछ ले आवास पूरा तक नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। घर नहीं मिला आपको? आवास मिला है, मेरे घर ढलाई नहीं हुआ है, पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। घर नहीं ढल पा रहा है। क्या बताएंगे बीजेपी? क्या कह रहे हैं सरकार का, लोग क्या कह रहे हैं? इस साल कमलनाथ सरकार ही बनेगा, कमलनाथ सरकार बनेगा, कांग्रेस का झंडा ऊंचे रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में। यहीं के कह रहे हैं आवास योजना में। उनसे पूछो आवास मिला कि नहीं, वो खुद कह रहे हैं आवास मिला। बीच में सरकार आई थी, बंद करिए। मकान बन ही नहीं सकता है, आप उसको प्लांटिंग में उतना खर्च कर देंगे। आप इनसे पूछिए कि कितना लगता है एक मकान बनाने में, और जो मकान मिट्टी तेल नहीं मिल रहा। हमने तो लालटेन युग ही खत्म कर दिया, हमने घर घर लाइट दी। भाई साहब, इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में महिलाओं पर अत्याचार में सबसे, अभी कुछ दिनों पहले इनके मुख्यमंत्री डिंडोरी में आए थे, आदिवासी कुछ दिन में घूमने आए थे, वहाँ पर इन्होंने लाडली बहना का क्या सम्मान किया? एक मिनट भाई साहब, मैं देखिए लाडली बहना के साथ क्या किया। मैं कांग्रेस के मित्र को ये बताना चाहूंगा कि इस देश के इस देश के सबसे श्रेष्ठ जगह। ये भी कह रहे हैं कि खास तौर से डिंडोरी से ओमकार सिंह मरकाम को दिल्ली पहुंचा है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा में। मैं निश्चित तौर पर ओमकार मरकाम को कांग्रेस ने दिल्ली पहुंचा, इस बात को स्वीकार करते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत उसको भी स्वीकार की हिम्मत नहीं होती इनकी। हमारे यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते जी को डिमोशन नहीं किया गया है। भविष्य में फग्गन सिंह कुलस्ते जी एक ऐसे नेता होंगे जो आदिवासी के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं आदिवासी। कौन? देखिए, ये कह सकते हैं और ये मन के लड्डू खा सकते हैं, ठीक है। घोषणा करे बीजेपी घोषणा करे कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, और ये मंडल अध्यक्ष है। ये मैं मंडल कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हम बनाएंगे, क्योंकि हमने जो कहा है राम मंदिर हम बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, हमने बताया है। सुन लीजिए, तो मुद्दा आदिवासियों सुन लीजिए। मैं कहना हम जो भाजपा जो कहती है, फग्गन सिंह चल रहा है, भाजपा जो कहती है वो करती है। ये मुद्दे को मैं डाइवर्ट करते हैं। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी बनेंगे। किसने कहा बनेंगे? मैं कह रहा हूँ एक भारतीय जनता पार्टी का क्या कुलस्ते जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए ओमकार मरकाम सर्वोपरि है। केंद्र राहुल जी की सभा में हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। राहुल जी के सरनेम पूछ लीजिए भाई। राहुल गांधी जी है, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी एक ब्राह्मण है और फिरोज गांधी एक पारसी ब्राह्मण था, ये सिद्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके आपस में देश को गांधी जी सबसे बड़ा इंसान है, इंसान। मैं हिंदी मुस्लिम में आना चाह रहा था। भाई साहब बोला था हिंदू मुस्लिम, मैं यही आना चाहता हूँ। अगर हमने हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लिए भाई साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी विशेष कार्य कर रही। अगर राहुल गांधी इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं तो फिर क्यों वकील खड़े हो गए? आखिर आप लोग बताइए। नहीं, एक मौका मिल रहा है युवा को बोलने। अगर हिंदुओं के लिए मैं भड़बड़ी में बात नहीं करूँगा। आराम से बात करो भाई, बोलने का मौका दो यार। देखो, आप बिना ज्ञान के लोगों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अज्ञानता का बहुत ज्यादा पैड कार्य करता है, पैड। इनकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि राहुल गांधी आदिवासियों का सम्मान करी कांग्रेस ने। सबसे बड़ा सम्मान तो हम करे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रमूर्ति को बोलने के लिए क्या कांग्रेस? मेरी बात सुनिए, द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर मैं सम्मान्य राष्ट्रपति जी का सम्मान करता हूँ। सम्मान है इस देश के लिए, बहुत बड़ा सम्मान है भाई साहब, बहुत बड़ा सम्मान है। जिनको संसद के भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाए थे ये लोग, ये सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति को सवाल भाई साहब, संसद के भवन की एक मर्यादा होती है और वो मर्यादा होती है उसकी, और उनका कार्यक्रम बिजी शेड्यूल के चलते उनका एक निश्चित है जैसा ये बताइए, कांग्रेस के मंडलम अध्यक्ष है, राष्ट्रपति जी के नाम पता नहीं है। देश की बड़ी संसद का उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति जी नहीं कर सकती, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये भारतीय जनता माने कांग्रेस कैसे सम्मान देगी?
कांग्रेस सम्मान देगी। कमलनाथ जी ने एक महिला कार्यकर्ता को आइटम बोल के सम्मान देती है। सुनिए मेरी बात समझिए, क्या है आज देश और प्रदेश में नारियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। 4 साल की बच्चियां। भाई साहब, राजस्थान के उद्घाटन में राज्यपाल को बुलाया। कांग्रेस पार्टी का भी आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाया है, कांग्रेसियों से पूछिए। ठाकुर साहब आपको बना देंगे सामने। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तथ्य है। और साबित किया है। मैं कह रहा हूँ ये बोल दे कुलस्ते जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मैं मान जाऊंगा। भाई साहब, मैंने ये पूछा जी कि इतना प्रिय कैसे होगा? इनकी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, क्या उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया? क्या उन्होंने लाडली बहना योजना दिया? क्या उन्होंने लाभ दिया? क्या नहीं दिया? लेकिन मध्य प्रदेश 13वें नंबर में बेमारू राज्य से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज मैं एक मिनट, कुलस्ते जी का ये डिमोशन कह रहे हैं। कमलनाथ जी को केंद्र में सांसद रह के फिर विधानसभा लड़ा के क्या करना चाहे, पूछ लो जरा। कमलनाथ जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमारी आला कमान ने, और पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा। अगर ये कहते हैं मुख्यमंत्री बनाना था फग्गन सिंह जी को, तो आप घोषणा करें, मत लड़ाओ चुनाव। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो डिंडोरी को क्या मिलेगा? सब कुछ अभी मिला है। हर किसान का कर्जा माफ हुआ है, करोड़ों आए हैं, गौशालाएं बनवाई है। कांग्रेस की सरकार में सरपंचों की ट्रांसफर होती थी, वो मिलेगा। मेरी बात सुनिए, वसूली भारतीय जनता पार्टी का पहला काम है। 5,000 की जगह में 50 किलो चावल ही दिए। सरकार है भाजपा 50%। इनसे आप ये पूछिए, इन्हीं की सरकार के नाक के नीचे डिंडोरी में आदिम जाति कल्याण विभाग के एसी सहायक आयुक्त, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप है, लेकिन हो गया था, क्यों रुक गया? सीएम आता है तो तबादला हो जाता है। इनसे पूछिए, उनके साथ इनका 50% की कमीशन है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इनसे पूछना चाहता हूं, इनके विधायक डिंडोरी विधानसभा में 15 साल से है, इन्होंने विधायक निधि का क्या किया? एकाध पक्के के निर्माण का विधायक निधि से एक चीज हमको ये बताइए, बात सुन लीजिए। क्या किए आप काम गिना दीजिए, क्या काम? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से विधानसभा परिषद बना हुआ है, चाहे ओम प्रकाश धुर्वे जी हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, चाहे रैती जी हो, एक काम दिखा दे इनके। और ओमकार सिंह मरकाम ने एक काम नहीं है, देखे सब कुछ करिए। आप गिना दो, आपके विधायक ने अस्पताल डॉक्टर नन्हे सिंह पूर्व विधायक ने बनवाया था, उनके कार्यकाल में बना था। गाला सही में 2 कॉलेज हमने बनाए, ये कांग्रेस की देन है। और इनके पुल कांग्रेस की देन है, ये पुल कांग्रेस के। इनके झूठा ही बोलना आता है भैया, जितने कांग्रेस है झूठा ही बोलते हैं। सांसद जी के ये कॉलेज की कमी है। कॉलेज की बात बता दूं मैं, सारे कॉलेज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं, ये हायर करने वाले लोग हैं। सुनिए, नहीं सुन लो मेरी बात। भाई साहब, ये कॉलेज की बात कर रहे हैं, इनके सांसद हैं, उनका ब्लॉक है नारायणगंज और बबलिया, वहाँ कॉलेज क्यों नहीं है? क्यों नहीं कॉलेज? ओम प्रकाश धुर्वे और फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो माननीय सांसद जी का क्षेत्र ये भी आता है डिंडोरी। ये हम 2 मॉडल कॉलेज और 11 कॉलेज डिंडोरी राष्ट्र के द्वारा जो आदिवासियों पे पेशाब किया गया भाजपा नेताओं के द्वारा, उस पे ये क्या कहेंगे? क्या वो सही नहीं है? क्या अपमान उसमें वो हो गया, वो तो सामने आया। भाजपा की सरकार में वो जो एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत न्याय किया, उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। परंतु ओमकार मरकाम जी के कार्यक्रम में एक आदिवासी महिला को पटक के उनके जिलाध्यक्ष संतोषी साहू जी के द्वारा मारा गया। उसके साथ ओमकार जी क्या न्याय किए? बीजेपी को पुतला जलाना चाहिए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी को पुतला जलाओ ना, और उसका सबूत की सरकार है, बीजेपी ने क्या किया? ये आपने बौखला किया। आप FIR करवाइए। अगर आपको आपने सूची जारी नहीं करी है, आप सूची का इंतजार सबको है। सूची तक तो जारी अरे करी नहीं। टिकट खुद बांटना है माननीय मरकाम जी को, ये सूची की बात कर रहे हैं। हम 50 टिकट बांट रहे हैं, ऐसा ना ग्राह्य। अरे खुद ही टिकट बांट रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी में। भाई साहब, ठीक है, करने की तो सूची बौखलाहट है। एक बात बता दो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? जीतेगा। अच्छा ये बताइए, आप नर्मदा जी के तट पे आप लोग सभी लोग खड़े हैं, झूठ नहीं बोलना। ये जो नर्मदा जी का पुल बना है, किसकी
कार्यकाल में बना है? बताइए। सरकार पूछ लो। सरकार विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जी थे तो सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात। सरकार धुर्वे जी ने ये लड़के बोल रहा है, नर्मदा जी के सामने झूठ बोल रहे हो। किसकी सरकार थी ये बता? क्या किया आपके बता? पुल के अलावा कौन सी बड़ी बातें हैं जो टिंडोरी की रही हैं? कौन कौन से काम हैं? हम चाहते हैं एक बार आप देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं जावेद भैया, विद्यालय हमने दिया, मॉडल स्कूल हमने दिया, एक्सीलेंस स्कूल हमने दिया। 2 मिनट हम बोलेंगे, गिनाइए, आप गिनाइए। देखिए 2000 एक मिनट, आप 2-2 मिनट की ले लीजिए। चलिए शांति से बैठिए। सुनिए, 2008 में पहली बार विधायक बने ओमकार सिंह मरकाम। इससे पहले इनके कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी थे। पिछले 5 साल का काम बताइए। मैं 15 साल का बता रहा हूँ, 18 साल का, ठीक है। इनके पूरे क्षेत्र में 3 विधायक इनके थे। उससे पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी थे। 2008 में हम चुनाव हुए, हम ओमकार मरकाम चुनाव जीते। गाड़ासराय से पडरिया तक जो रोड बनी इनके कार्यकाल में नहीं बनी, समझे? वो ओमकार मरकाम के कार्यकाल में बनी। हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, कॉलेज बने। इन लोग के विधायक मंत्री ने रोड के अलावा मैं देखा हूँ, मुझे मालूम है, छाता लगा के गाड़ी में बैठ। ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कि ये पुल जो बना था वो कांग्रेस की सरकार में बना था? आप क्यों बोल रहे हुए लोग हैं? और सुनिए, पिछले बार 32,000 से निपटे हैं, इस बार 40,000 से हारेंगे। नाम और निशान खत्म है। ये कह रहे हैं पुल ने बनाया, सड़क ने बनाई। भाई साहब, हमारे जो ओम प्रकाश धुर्वे जी विधायक थे, अच्छे से ये भाई साहब जो पुल की बात कर रहे हैं, ये भाई साहब जो पुल की बात कर रहे हैं, भाई साहब आप हमारी भी सुन लो, सुनने की हिम्मत रख लो, सुनने की। ये भाई साहब जो पुल की बात कर रहे हैं, भैया कांग्रेस में जो समय थी, गाड़ासराय की पुल इतनी थी, थोड़ी सी बाढ़ आती थी तो बह जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की जमाना है, अब इतनी बड़े पुल है। मंत्री रहे ओम प्रकाश विधायक नीति बनी है, आपकी विधायक नीति बनी है, विधायक नीति से बनी है, आपकी विधायक नीति से बनी है। आप ये बताओ, विधायक नीति से बनी, हमारी विधायक नीति बनी है। ना हमें भाजपा सरकार की, न कांग्रेस चाहिए। इस बार चाहिए सनातन सरकार जो राम राज्य लाए। हमें सनातनी हूँ, मैं एक सनातनी हूँ और ये गौर से कहता हूँ, सनातन चाहिए, सनातन सरकार, सनातन सरकार जो राम मंदिर लाएगा वही हमारा सरकार कहलाएगा। अपनी माँ के 10 गात्र में मुंडन न हो, वो सनातन सरकार की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी होते हैं मुंडन। हाँ, मोदी जी क्यों नहीं हुए? मोदी जी सुन ले भाई साहब, हर क्षेत्र का एक प्रथा होता है। हर क्षेत्र में गांधी थी जो अपने संजय गांधी के मरने पे आपातकाल लगा दी थी, पूरी 1 हफ्ते का छुट्टी कर दी थी वो सोनिया गांधी। ऐसे नहीं है हमारे मोदी जी। भाई साहब जो है मुंडन की बात कर रहा है, इनको ज्ञान नहीं है कि हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति होती है। के हैं मोदी जी, हमारे समाज के हैं। भारतीय जनता पार्टी तन समर्पित, मन समर्पित की भावना से काम करती है, राष्ट्र समर्पित की भावना से मोदी जी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए बात करती है। आज मंगल में, आज हमारा नाम सनातन की सरकार से क्या होगा? सनातन की सरकार से हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां चैन होगा, अमन होगा, शांति होगी। कांग्रेस हुआ करते थे, नक्सलाइट हुआ करते थे, आज मोदी जी ने सारा खत्म किया। 370 की बात होती थी, उनके समय खत्म, हमने 370 खत्म किया। ये बता रहा है जो कश्मीर सनातन आएगा तो आतंकवाद खत्म होगा, 370 खत्म किए और विकास भी होगा। एक मिनट 370 धारा खत्म हो गई कि नहीं हुई? आप मेरे को एक मिनट हुई या नहीं हुई वो बताएंगे। 370 धारा कांग्रेस के समय में हमारे कश्मीर में झंडा नहीं फहरा सकते थे, आज कश्मीर में भारत का झंडा लहरा रहा है। अब वो झंडा चांद में भी लहरा रहा है, जो देश देख रहा है। इनके समय में हम बहुत पीछे थे। इनको आइडिया ही नहीं है कि पत्रकार सवाल करता है या सवाल पूछता है। इनको आइडिया ही नहीं। कोरोना की जब बीमारी आई तो कांग्रेसी कहाँ थे? जब हम लोग घर से हमेशा से झूठ बोलने का काम कर, घर में घुस के लोग बैठे थे उस समय पे। कोरोना में आप लोग कहाँ थे? कोरोना में क्या सेवा नहीं की? हम सेवा के लायक ये बताइए, एक एक घर को हम लोगों ने, हम तो पार्षद थे, आप अगर नगर में जाएंगे तो पूछेंगे कि भाजपा के लोग तो ऐसो आराम कर रहे थे, हम तो घर घर जाकर राशन। भाई साहब ये आप भी देख रहे हैं, कोरोना के समय तो विपक्षियों का पता ही नहीं था कहाँ घुस गए थे, घर में घुस के बैठ गए थे। छोड़ दीजिए, एक मिनट अज्जू, आप यहाँ छोड़ दीजिए डिंडोरी, आप क्षेत्र में जाइए। समय में हमने गौ माता की सेवा की है, हमने दाना पानी खिलाया है गौ माता की
की। नर्मदा मैया अगर झूठ बोल रहे होंगे तो हमको इस चुनाव में नुकसान पहुंचा देना। हमने गौ माता की सेवा की है। और अगर सुनिए भाई साहब, मैं एक बात बोल रहा हूँ, गौ माता की सेवा की है। माता, मैं नर्मदा खंड में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, हमने एक रत्ती भी झूठ नहीं बोला है। लेकिन इन लोगों ने जो झूठ बोला है उसको नर्मदा माई उसका दिखाएगी। भाई साहब मेरी बात करने देना। सुनो, ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर लायक हो नहीं भारतीय जनता पार्टी के। सुनिए तो, यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर ये जो बात कर रहे हैं ना भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मां नर्मदा घाट है, राम घाट। वहाँ पे ये ओमकार मरकाम बड़ा भव्य मंदिर बनाऊं कह के वहाँ के पूरे साधु महात्माओं को पूरा वो दे दिया, आज तक साथ खिलवाड़ किया। और यहीं पर 5-6 करोड़ का अपना वो बनवाया है फार्म हाउस, पूरी नर्मदा जी किनारे से कब्जा करके बनाया। उसके लिए पैसे निकल गया, कहाँ गया वो राम मंदिर? क्यों उनको आज तक साथ खिलवाड़ किया? वो हमारे पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। यहाँ हम संवाद कर रहे हैं, संवाद करें। अब दिखाते ओमकार मरकाम, लॉन्ग तक दिखाते उनको। मेरे ओमकार मरकाम ने नगर पंचायत का 500 करोड़ नहीं। ये डिबेट जब तक नहीं होगा, मर्यादा बना के रखना। सरकारी बंगला दे रखा है। जब भाई साहब अगर ये अपने शब्द वापस नहीं लेंगे डिबेट नहीं होगी। भाई साहब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ। पार्टी के प्रतिनिधि जवाब, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुनिए, जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर सुन सके तो सुन लो, सुन ले, नहीं सुनोगे तो रहने दो। मैं जवाब दे रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक है तो उसके मुंडन पे सवाल उठाया जा सकता है। हमने ये नहीं बोल रहे कि वो कुछ और का चयन किया क्या? अयासी करते हैं हम लोग। बोले क्या अयासी के लिए बोला क्या प्रधानमंत्री जी को? देश के प्रधानमंत्री ये अज्ञानता का संदेश दे रहे हैं। इनका ज्ञान कितना है, इनकी पार्टी की संस्कारिता कितनी है, ये साफ झलक रहा है। ये भाई साहब, हम डिंडोरी की बात कर रहे हैं, नर्मदा के किनारे खड़े हैं, मर्यादा के साथ विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें। मर्यादाओं को ध्यान में, मैं सबसे कहूंगा मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बात करें, है ना। देखिए लगातार वही गर्मा गर्मी है और दोनों पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 17 तारीख को लोकतंत्र का महायज्ञ है और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता इस महायज्ञ में अपनी आहुति देगी। देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होती है, किसके दावे सच साबित होते हैं और किसके दावों पर जनता मोहर नहीं लगाती। नागन सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, डिंडोरी।